आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए रहेगा। नानक राम का संबंध किस चित्रकला शैली से है? किस चित्रकला शैली से है, या नानक राम किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? बहुत आसान प्रश्न है। और 2 दिन पहले स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसमें ये प्रश्न आया था। हालांकि ये प्रश्न कहीं से भी उलझने वाला नहीं था। शैली के शायद मैंने 3 वीडियो डाले हैं छोटे छोटे। यदि आपने वो वीडियो देखा तो बिल्कुल इस प्रश्न की स्थिति बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट होती है। फिर भी मैंने देखा इस प्रश्न में कहीं ना कहीं उलझे हैं। आप एक बार इस प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर रखिएगा। अब करते हैं आज की कक्षा प्रारंभ, जिसमें मैंने सीटी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, उसमें 2 बेहतरीन सवाल, जिसमें एक था तमाशा वाला और एक जो लोहागढ़ दुर्ग उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, वो आज की कक्षा में अपन लेंगे। और छोटा सा वीडियो है, आगामी सीटी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न के इर्द गिर्द इस कक्षा 10 की किताब में जो अन्य तथ्य हैं वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करें। प्रश्न ये था, किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था? अब जयपुर का तमाशा आप सब लोग जानते हैं, भट्ट परिवार इसके लिए जाना जाता है। सबसे पहले देखिए, ऑप्शन था महाराजा मान सिंह, दूसरा था महाराजा जय सिंह, तीसरा था महाराजा प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन था महाराजा सवाई सिंह। इस प्रश्न का सही सटीक आंसर था ऑप्शन सी, महाराजा प्रताप सिंह। तमाशा देखिए इस पुस्तक में क्या लिखा है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। यह महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। अब जिनको नहीं पता है रट लेना, फिर से आएगा। ये आसान प्रश्न है, दिखता आसान है, कर दोगे गलत। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। जब भी भट्ट परिवार आए, तमाशा समझ लेना दिमाग में। कौन कौन प्रसिद्ध है इसके लिए? फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं। जरूर इस प्रश्न को याद रखिएगा, तीनों नाम, फूलजी भट्ट, गोपी भट्ट और वासुदेव भट्ट। एक इम्पोर्टेंट बात और, गोपीचंद और हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे क्या बोला जाता है? अखाड़ा बोला जाता है। संगीत, नृत्य और गायन, इन तीनों में तमाशे की क्या होती है? प्रधानता होती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत तगड़ा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है जयगढ़ किला, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर का जूनागढ़ किला, तीसरा भरतपुर वाला लोहागढ़ किला और चौथा है आपका जालोर किला। सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा ऑप्शन सी, महाराजा सूरजमल ने जिस किले का निर्माण करवाया था और कहते हैं ये अजय दुर्ग था, बिल्कुल लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। अब इस पुस्तक में जो तथ्य दे रखे हैं वो एक बार देख लेते हैं। लोहागढ़ किला नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लॉर्ड कंबरमेयर ने 1826 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया था। इसके मजबूत गेट अष्ट धातु और लकड़ी के बने हैं तथा दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है, जिसमें पानी भर दिया जाता था। बहुत गहरी खाई, और इस खाई से जो मिट्टी निकली उनसे बाहर के चारों ओर दीवारें बना दी, ताकि जो अंग्रेज़ों के बारूद गोले आए उसमें आग की जो क्षमता है वो मिट्टी के अंदर धंस के रह जाए। और कहते हैं कि एक भी गोला जो किले हैं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, किले को कहीं किसी प्रकार से नुकसान नहीं दे पाया। किले के अंदर सुंदर स्मारकों में कोठी खास, महल खास, मोती महल, किशोरी महल, जो आपके सूरजमल की जो पत्नी हुआ करती थी किशोरी महल, उनके नाम पे उन्होंने बनाया। फतेह बुर्ज अंग्रेज़ों पर विजय करने के स्मारक में 1806 ईस्वी में बनाया था। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। और लोहागढ़ के बारे में इसी पुस्तक में एक जगह और बातें लिखी हैं जिसके बारे में मुझे लगता है जानना चाहिए। वो क्या है कि भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने में समेटे लोहागढ़ दुर्ग अजयता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। अजय दुर्ग यदि आपसे पूछे तो उत्तर रहेगा लोहागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में, याद रखिएगा 1733 ईस्वी, पूछा जा सकता है महाराजा सूरजमल।
किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाज़ा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में, देखिए ये डेट याद रखिएगा, 2 की डेट जरूर याद रखिएगा, 1765 वाली, और एक ये आपकी जो ऊपर मैंने आपको बताई थी फतेह बुर्ज की 1806 है, और ये जवाहर बुर्ज जिन्होंने मुग़लों पे एक प्रकार से आक्रमण से विजय पाई वो है 1765। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। इस किले की अभेद्यता के कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी की बनी हैं तथा इसके चारों ओर एक गहरी खाई है कि मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार इस किले की चढ़ाई की, परंतु वह बार बार असफल रहा। किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि इसमें क्या हैं, प्रमुख हैं। तो ये इन दोनों प्रश्नों से जुड़ी इस पुस्तक में जो तथ्य दे रखे थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक बार इनको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।